हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और लास्ट टाइम मैं सैस्केटून में था, लेकिन वहाँ से कैलगरी आ गया था 1 महीना पहले, क्योंकि कुछ मसरूफियात थी उनकी वजह से। लेकिन वापसी पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आपने बोर हो जाना था। एक ही अच्छी जगह आती है ड्रमहेलर, उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो यहाँ आया और कैलगरी वापस आके अब पत्ते पीले हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि फॉल आ चुकी है, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। तो जो जगह मैं अवॉइड कर रहा था जाने का, बहुत ही टूरिस्टी जगह बैंफ जैसी, वहाँ की तरफ आज निकलते हैं। अब होपफुली रश नहीं होगा और कुछ दिन बाद स्नो शुरू हो जानी है। टेम्परेचर ऑलरेडी काफ़ी नीचे जा चुका है। तो ये मेरी लास्ट राइड है इस सीज़न की मोटरसाइकिल पे, और इसके बाद सारे ट्रैवल्स गाड़ी पे करूँगा। मोटरसाइकिल को विंटराइज करके गैराज में पार्क कर दूँगा। चलते हैं। ये एरिया आपको पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा कैमरा टर्न ऑन नहीं करूँगा। सिर्फ पत्ते पीले होने से थोड़ा सा सीन चेंज है तो कुछ कर लूँगा, लेकिन बैंफ जाके आपको वो दिखाऊँगा। वाह, फॉल में कैलगरी के रंग और भी खूबसूरत हो जाते हैं। तो दरख्त अक्सर येलो हो चुके हैं जिन दरख्तों ने होना था, जो कि बाकी दरख्त हैं वो एवरग्रीन है, जो कि ग्रीन ही रहेंगे, बल्कि ज़रा डार्क से ब्लैक से हो जाएंगे। लेकिन ये वाले जो येलो हुए हैं, इनके कुछ ही दिन बाद पत्ते झड़ जाएंगे, तो इस जगह की शक्ल ही कुछ और होगी। बिल्कुल रॉकीज के दामन में पहुंच चुके हैं और मेरे लेफ़्ट साइड पे कैनानास्किस वैली है, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, और वहीं पे स्प्रे वैली भी है। लेकिन आज हमारी मंजिल है बैंफ, जो कि यहाँ से सीधा सामने है। ये है लेक d'Arcs, इसका नाम फ्रेंच में है। बड़ी खूबसूरत लेक है। एक प्रॉब्लम है कि इस लेक के पीछे लाइमस्टोन के प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, तो सारा व्यू ख़राब किया हुआ है उन्होंने। लेकिन क्या करें, इकॉनमी भी चलानी है, तो इसलिए लाइमस्टोन अगर निकल रहा है तो निकालेंगे। लेकिन इनको ज़रा प्लांट को छुपा के बनाना चाहिए था। इतना बड़ा प्लांट सामने खड़ा कर दिया लेक के। तो मैं बैंफ पहुंच चुका हूं। यहाँ से पार्क का पास लेते हैं और सर्दी से मेरे हाथ ठंडे होते जा रहे हैं। ग्लव्स बेशक पहने हुए हैं, लेकिन ये समर ग्लव्स हैं। बेसिकली ज़्यादातर इनका पर्पस जो है वो प्रोटेक्शन ही है। तो हाथों की हालत बन चुकी है। यहाँ चलते हैं। तो बैंफ के अंदर मैं एंटर हो रहा हूँ। मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं बैंफ, और बैंफ में एंटर होते ही हैं कैस्केड पॉन्ड्स, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, और फॉल के कलर्स इसको और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो यूँ लगता है बंदा किसी जन्नत में आ गया और इंतहाई खूबसूरत है।
पार्क्स कनाडा की ये मशहूर रेड बेंचेस ये तमाम नेशनल पार्क्स में कनाडा की और पिक्चरस्क पॉइंट्स पे लगाई जाती हैं जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सामने पता नहीं गोप्रो में नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन पानी का बड़ा डिफरेंट सा कलर है, टर्कोइज कलर है, जो कि पूरे बैंफ नेशनल पार्क में ये तकरीबन हर लेक का है। और इसकी वजह है लाइमस्टोन होना इन पहाड़ों में, और जब उनसे पानी का रन ऑफ आता है तो एक ख़ूबसूरत सा टर्कोइज कलर देता है। आगे हम लेक लुइस जाएंगे, वहाँ इससे भी ज़्यादा ये कलर है। लेकिन पहले बैंफ की वो लेक्स देखते हैं जो कि विंटर में हमने एक्सप्लोर की थी, जैसे कि जॉनसन लेक और मिनेवांका। टू जैक भी है दरमियान में, तो चलते हैं उनको देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। सर्दी थोड़ी है, वैसे ना होती, लेकिन मुझे लग रही है क्योंकि मैं बाइक पे आया हूँ। बैंफ में एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, तो यहाँ से निकलते हैं कैस्केड पॉइंट्स और नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं। तो हम अब कैस्केड पॉइंट से टू जैक और मिनेवांका की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में 3 लेक्स हैं, जॉनसन, टू जैक एंड मिनेवांका। तो इस जगह गर्मियों में इतना रश होता है कि कई दफ़ा इस रोड को बंद करना पड़ता है, नहीं तो एंड पे पहुंच के भी आपको पार्किंग नहीं मिलती और वहां से आपको वापस मोड़ दिया जाता है। वो फॉल के कलर्स के साथ ये फॉरेस्ट और भी खूबसूरत लग रहे हैं। और फॉल ही वो टाइम होता है जब वाइल्ड लाइफ ज़रा ज़्यादा बाहर निकलती है, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा चांस होता है वाइल्ड लाइफ स्पॉट करने का, एक अप का और एक स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग में जब मैं निकला था मैंने बहुत वाइल्ड लाइफ देखी थी, बेयर्स वगैरह देखे थे। अब देखते हैं कि फॉल में हमें नज़र आते हैं कि नहीं। Open up the window, I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a giant ember. Everything is turning into gold when the autumn leaves are playing chase. It puts a smile up on my face. They leave their branches one by one and whirl around there just for fun. Some are faster, some are slow. तो इस रोड पे ड्राइव करते हुए साथ साथ अगर ड्रोन शॉट्स होते तो बहुत ही खूबसूरत लगता। लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज की पूरी एपिसोड में कोई एरियल शॉट नहीं होंगे कि हम हैं नेशनल पार्क में, और कनाडा के नेशनल पार्क्स में सख्ती से मना है ड्रोन। और मैंने कुछ और यूट्यूबर्स को देखा ड्रोन शॉट्स के साथ, वो रिस्क ले रहे होते हैं टिकट का। और वैसे कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा फ़ाइन हो सकता है आपको। लेक मिनेवांका हम पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं लेक मिनेवांका। बहुत ही खूबसूरत लेक है, और ये मैंने आपको विंटर में दिखाई थी, और समर में इसकी बात ही क्या है। फॉल है तो इसलिए फॉल कलर दरख्तों के और साथ ही लेक का खूबसूरत टर्कोइज कलर। तो इतनी खूबसूरत जगह, और रश भी अब कम हो चुका है, तो बेहतरीन है।
तो अब मैं जा रहा हूँ टू जैक लेक और जॉनसन लेक की तरफ। एक्चुअली में ये लूप है, तो आप पहले वहाँ से होके फिर इस साइड पे आ सकते हैं, या दूसरी ऑप्शन है कि पहले मिनेवांका पे आ जाएं, फिर यहाँ से टू जैक और जॉनसन की तरफ चलें। सर्दियों में ये वाला जो दरमियान वाला राउट था ये बंद होता है और सिर्फ वहीं से आया जा सकता है टू जैक वगैरह की तरफ से। तो बहुत ही खूबसूरत लेक मिनेवांका। सर्दियों में यहाँ पे लोग फ़िशिंग कर रहे थे, आइस फिशिंग, और लेक के दरमियान में खड़े होके, और उसके अलावा यहाँ पे स्केटिंग वगैरह कर रहे थे। आप सोच भी नहीं सकते कि कोई लेक के दरमियान में खड़ा हो सकता है। ये टू जैक लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है। वाओ, जस्ट अमेजिंग। मैं इस टाइम हूँ टू जैक लेक पे। ये एक और लेक जो मैंने आपको विंटर में दिखाई थी और समर में उससे काफ़ी डिफरेंट, वही खूबसूरत बैंफ की सारी लेक्स के कलर जैसा, साथ फॉल के रंग, बहुत ही खूबसूरत है। मैं इस खूबसूरत टू जैक लेक से निकलने लगा हूँ, और एक चीज़ पॉजिटिव ये हुई है कि धूप निकल आई है, जिससे मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, राइडिंग में मज़ा आएगा। लेकिन धूप छाँव है तो बादल आ सकते हैं, कोई बात नहीं, जैकेट पहनी है। और बैंफ से यहाँ तक, इन तीनों लेक्स तक, मिनेवांका, टू जैक एंड जॉनसन तक बस आती है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं, अपनी गाड़ी पे नहीं है, तो ट्रांजिट के ज़रिए भी सारी लेक्स घूम सकते हैं। और उसके अलावा बैंफ के लिए शटल चलती है कैलगरी एयरपोर्ट से, तो काफ़ी कन्वीनियंट है। तो ये बस स्टॉप्स यहाँ पे सेटअप हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट है, बैंफ से बस लेके यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये हमारा घोड़ा है जिस पे हम आराम से घूम फिर रहे हैं। और ये सिंगल लेन है, यहाँ पे देख के अगर सामने से कोई नहीं आ रहा तभी जा सकते हैं।
पहुंच चुके हैं जॉनसन लेक। मैं इस टाइम हूँ जॉनसन लेक पे। आपको याद होगा फ्रोज़न थी और यहीं से मैंने अपना लास्ट व्लॉग जो विंटर वाला बैंफ का स्टार्ट किया था। और कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत समर में और अमेजिंग। यहाँ पे ये साथ साथ ट्रैक जा रहा है और उसके अलावा इसमें पिकनिक टेबल्स वगैरह सब कुछ है, तो एक अच्छी जगह दिन गुजारने के लिए। अभी मैं आगे चलता हूँ लेक लुइस की तरफ। सामने वो बहुत ही पतली एक फॉल्स है, अगर आपको नज़र आए तो पूरे पहाड़ की टॉप से बॉटम तक आ रही है। वाह। तो मैं बैंफ सिटी की तरफ नहीं जा रहा, अभी लेक लुइस की तरफ सीधा जा रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन हमारा लेक्स एक्सप्लोर करने का है। और सिटी के अंदर भी विंटर वर्सेस समर फ़र्क होगा, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि बिल्डिंग्स अपना कलर नहीं चेंज करती। तो ये सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है, ये ब्रिज इंसानों या गाड़ियों के क्रॉस करने के लिए नहीं है रोड, ये जानवरों को क्रॉस करने के लिए है। तो साइड से सारी फेंसिंग हुई है दोनों साइड्स पे, और इसकी वजह से जानवरों के पास एक ही रास्ता होता है क्रॉस करने का, और वो होते हैं ये ब्रिजेस थ्रू आउट बैंफ नेशनल पार्क, और इससे आगे योहो नेशनल पार्क है। ये ब्रिजेस हैं, तो इनकी वजह से कोलिजन्स में काफ़ी कमी हो गई है, और जो है जानवरों की लाइफ महफूज है। बेसिकली नेशनल पार्क्स का मकसद ये नहीं होता कि कोई सैर की जगह बनाई जाए या इस तरह की। नेशनल पार्क बेसिकली एक रिज़र्व होता है जहाँ पे ये तय कर दिया जाता है कि आइंदा यहाँ पे कोई ख़ास ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी, और इसको नेचर के लिए छोड़ा जाता है। और इसीलिए यहाँ पे ड्रोन्स पे पाबंदी है, क्योंकि ड्रोन्स जो हैं वो वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ अपने कैमरे से आप शूट कर सकते हैं, गन से शूट नहीं कर सकते या ड्रोन से नहीं। अमेजिंग, क्या व्यू है। ये दरिया शायद नज़र ना आ रहा हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ। और ये हमारे साथ साथ बो रिवर आ रहा है जो कैलगरी से गुज़रता है इसके बाद, और ये बो रिवर यहीं पे पास ग्लेशियर है, कोलंबिया आइस फील्ड्स, वहाँ से निकलता है। वहाँ से ही सारे रिवर्स निकलते हैं जो कि ईस्ट की तरफ बहते हैं यहाँ से, और तकरीबन उनमें से सारे हडसन बे के अंदर गिरते हैं। बहुत ही खूबसूरत पीक है वो, और पहाड़ों के जो शेप्स हैं रॉक्स की इनके ऊपर, वो बहुत मज़े की हैं, और इसी रॉकी लुक की वजह से इनको रॉकी माउंटेन्स कहा जाता है। तो लेक लुइस आने लगी है, इसके साथ एक और है लेक मोरैन।
आज से कुछ साल पहले तक लेक लुईस और लेक मोरैन पे जाना बहुत आसान था। लोग जो हैं आखिर तक चले जाते थे। मैं भी दोनों लेक्स पे गया हुआ हूँ, लेकिन कुछ अर्सा पहले वीडियोस लोगों ने सोशल मीडिया पे इतनी बनाई कि लेक लुईस और लेक मोरैन बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई, और लेक मोरैन की लेक एक्सेस बंद कर दी कनाडा पार्क्स ने, और जो है शटल चलाना शुरू कर दी। तो पार्क एंड राइड है इस तरफ से, जिस पे शटल चलती है, और इवन लेक लुईस भी जो है उस तक आप जा सकते हैं, लेकिन आप पार्किंग का पे करना पड़ता है। इसके अलावा पार्किंग फुल हो जाए तो आपको बस लेने के अलावा कोई चांस नहीं है, और बस मिलने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि बेसिकली बस जो है इसकी वो 2-3 दिन एडवांस में आपको बुक करवानी पड़ती है। तो आज अपनी लक आजमा रहा हूँ कि बाइक लेके जाता हूँ। हो सकता है कि बाइक की पार्किंग की जगह मिल जाए लेक लुईस पे। अगर नहीं मिलती तो इट्स अनफॉर्चुनेट, हमें किसी और दिन आना पड़ेगा यहाँ पे। ये शटल बसेस चल रही हैं, तो मोरैन पे जाने का सिर्फ बसेस के ज़रिए रास्ता है। लेक लुईस चेक करते हैं, या तो आप हाइक करके भी जा सकते हैं। ये नीचे से एक ट्रैक आ रहा है, लेकिन इतनी लंबी हाइक ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास है। वैसे इसको कनाडा की सबसे खूबसूरत जगह कहा जाता है, और ये लेक मोरैन का रास्ता है जो कि बंद है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है पत्थरों की। पहुंच चुके हैं, देखते हैं कि पार्किंग है कि नहीं है। और बहुत सामने मशहूर फेयरमाउंट शेटू होटल। बाइक के लिए अलहदा से पार्किंग है, और वहाँ पे सिर्फ एक और बाइक था, तो इसलिए जगह मिल गई, और यहाँ पे आया हूँ। पे करते हैं पार्किंग का, और फिर लेक की तरफ चलता हूँ। मैं हूँ इस टाइम बहुत ही खूबसूरत लेक लुईस पे, और यहाँ एंट्रेंस के लिए $21 एक्स्ट्रा फ़ीस थी पार्किंग की, रश को कम करने के लिए। उसके बावजूद काफ़ी रश है, लेकिन ये लेक ही बहुत खूबसूरत है। यहाँ का खूबसूरत टर्कोइज कलर बहुत मशहूर है, और मैं जितनी दफ़ा भी यहाँ आया हूँ हर दफ़ा आके लगता है कि बहुत बेहतरीन जगह है, और कनाडा की मेरे ख्याल से मोस्ट विजिटेड लेक यही है। लेक के सामने फेयरमाउंट शेटू, बहुत आइकॉनिक खूबसूरत होटल, और उससे एक बहुत ही खूबसूरत व्यू सामने लेक का। और जूं दिन के शेड्स चेंज हो रहे हैं, ऊपर बादल हैं, कभी बादल आते हैं कभी धूप, तो लेक के शेड्स भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं।
उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।